आज हम कवर करने वाले हैं कैन यू रिकॉल पोर्शन आपके सेकंड चैप्टर विच इज द लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो कैन यू रिकॉल में फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? हाउ आर द फूड स्टफ एंड अदर न्यूट्रिएंट्स कंटेन यूजफुल फॉर द बॉडी? आई थिंक वी हैव कवर्ड यस्टरडे आल्सो। सी, इसने बात की है न्यूट्रिएंट्स की कि न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में किस टाइप से बेनिफिशियल है या यूजफुल है हमारे बॉडी को ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो आई एम राइटिंग हियर न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब न्यूट्रिएंट्स को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट हम बोलते हैं एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमारे इंडिविजुअल सेल में। ठीक है, फर्स्ट टाइप का न्यूट्रिएंट्स हो गया। इसमें आता है कार्बोहाइड्रेट। क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट आर नथिंग बट, अगर हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं वो होता है ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज फिर ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू हमारे सेल में और माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। और ये एक वन मोल ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल गिव्स 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स। 38 एटीपी मॉलिक्यूल रिलीज करता है। 38 एटीपी मोल्स ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल रिलीज करेगा कौन? वन ग्लूकोज। ठीक, कितना? 38 एटीपी रिलीज करता है। और ये एटीपी हमारे बॉडी में एनर्जी को जनरेट करती है इंडिविजुअल सेल में, और वही एनर्जी ड्राइव करती है ऑल द लाइफ प्रोसेसेस व्हिच आर परफॉर्मिंग इन आवर बॉडी। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट। हम फर्स्ट न्यूट्रिएंट की बात कर रहे हैं। नाउ सेकेंड न्यूट्रिएंट है, इसको बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट। अब देखो, बॉडी बिल्डिंग एक्चुअल में ये होता है प्रोटीन। ये क्या होता है? प्रोटीन। प्रोटीन ब्रेक डाउन होगा किसमें? पेप्टाइड्स में। और पेप्टाइड्स ब्रेक डाउन होगा अमाइनो एसिड में। अमाइनो एसिड में। और ये अमाइनो एसिड डिफरेंट सेल में, टिश्यूज में जाकर ये डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। और ये हमारी मसल्स को डेवलप करने में हेल्प करता है। कौन? प्रोटीन। तो ये हमारा सेकेंड न्यूट्रिएंट्स है जो हमको फूड से मिलता है। All these nutrients we are getting from the food that we eat every day in our diet. Okay, थर्ड न्यूट्रिएंट की बात कर रहे हैं और वो है बॉडी प्रोटेक्टिंग न्यूट्रिएंट। प्रोटेक्टिंग न्यूट्रिएंट। आई थिंक ये थोड़ा विजिबल नहीं हो रहा है, सो लेट मी चेंज लिटिल कलर ऑफ योर स्क्रीन। यस, व्हाइट ही रखते हैं, इट इज बेटर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग न्यूट्रिएंट। प्रोटेक्टिंग न्यूट्रिएंट्स में आते हैं विटामिन प्लस मिनरल्स, हार्मोन्स, एक्सेट्रा। ओके, ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द डिफरेंट फॉरेन पार्टिकल्स व्हेन दे आर कमिंग इंसर्टिंग इन आवर बॉडी, सो दैट न्यूट्रिएंट्स दे आर गोइंग टू हार्मोन्स नहीं आएगा इसमें, हार्मोन्स को हम रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा मिनरल्स एंड विटामिन। सो दे आर प्रोटेक्टिंग न्यूट्रिएंट दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम द nutrients. Okay, so this is the third type of nutrient that we use to take from the food. Okay, so this is all about the answer for can you recall first question. Understood beta everyone? So now question Yes, is, sir. yes, question क्या बोल रहा है कि how foodstuffs are and their nutrients contain useful for the body. So these are useful because they help to provide energy, they help to build the body, and they help to protect the body from the foreign particles and pathogens. That's why all the nutrients that we are getting from the food have used or have useful in our body. Okay, they are very important because due to that we are alive now.
Okay, that's why these nutrients are very important. Now, second question क्या होगा? इसका screenshot ले लो, then I am going to erase it now. Screenshot ले लो. Done? Yes, sir. Okay. सभी का हो गया? Yes, sir. Okay. So हम अब देखेंगे second वाला question क्या बोल रहा है. What is the importance of the balanced diet? Okay. Very और भी easy है. Balanced diet. Balanced diet. अब बैलेंस डाइट का इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे बॉडी में? सो in order to proper growth and development and to perform, तो यहाँ पर मैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं, ग्रोथ कॉमा डेवलपमेंट, ग्रोथ डेवलपमेंट एंड टू परफॉर्म all life processes nutrients are important. Nutrients are important, and those nutrients that we take from the food we eat. Hence balanced diet is important. तो बैलेंस डाइट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बैलेंस डाइट से ही हमारे बॉडी में वो न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन होता है जो हमारे बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और सारे के सारे लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने में हेल्प करता है. इसीलिए बैलेंस डाइट इंपॉर्टेंट है. तो ये फर्स्ट का आंसर था और ये सेकंड का आंसर है. समझ में आया? एकदम इजी है, जनरल क्वेश्चन है बिल्कुल. समझ में आया बेटा? इन सबके आपको आंसर भी लिख के रखना है. हाँ, टेक अ स्क्रीनशॉट. हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So I'm going to erase it now because now we will have more place for writing. So that is also done. Yeah. So now we are going to solve the third problem. Third question. Which different functions are performed by muscles in our body? So functions of muscle. Third question है functions of muscles. तो क्या है functions of muscle? किसी को आइडिया? राघव? सर हाँ हाँ. मतलब वर्क करने के लिए, कोई चीज को डिस्प्लेस करने के लिए. इम्पोर्टेंट इज दैट मूवमेंट करने के लिए, हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को मूवमेंट करने के लिए, मूव करने के लिए मसल्स का इम्पोर्टेंट है. ठीक है, इवन अगर हम बोल रहे हैं तो यहाँ पर भी मूवमेंट हो रहा है, तो मूवमेंट के कारण एयर पास थ्रू हो रही है हमारे लैरिंक्स रीजन से, जिसको हम एडम्स एप्पल कहते हैं, है ना. और एडम्स एप्पल से जब आवाज आती है ना, वो एयर जाती है तो वो आवाज के फॉर्म में कन्वर्ट होती है ना, तो इसको हम लैरिंग्स रीजन कहते हैं. ठीक है, तो ये सब हो रहा है मूवमेंट ऑफ मसल्स के कारण, है ना, और बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स है ना उनके मूवमेंट के कारण ये सब पॉसिबल हो रहा है. सो मेन फंक्शन है मसल्स का टू परफॉर्म द मूवमेंट. द मेन फंक्शन ऑफ the main function of the muscles is to perform motion.
ओके, दैट्स ऑल। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मसल्स का काम मूवमेंट करना। अब देखो ये एक्चुअल में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, ये एक्चुअल में हमारे ऑर्गन को इट ऑल्सो बाइंड्स different organs to the bone and skin। ठीक है, यानी ये डिफरेंट ऑर्गन को बोन से और स्किन से बाइंड करने का काम करती है कौन, मसल्स। नेक्स्ट, इट बाइंड्स स्किन टू बोन, ये स्किन को बोन से बॉन्ड करने का, बांधने का काम करता है। अगेन नेक्स्ट, इट ऑल्सो बाइंड्स बोन टू बोन, ये एक बोन से दूसरे बोन को भी बाइंड करने का काम करता है। इतने सारे फंक्शंस है, और ये सब सारे सारे जिस मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं ना, ये है ना, ये सब इन्हीं बाइंड्स के, जो स्किन से मसल, बोन से बोन, फिर मसल से बोन से स्किन, ये सब जो बाइंड है ये ड्यू टू द मसल्स ओनली, है ना। तो डिफरेंट टाइप की मसल्स है जो हमारे बॉडी में डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करती है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द थर्ड क्वेश्चन आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है, आज का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको इरेज कर रहा हूँ बेटा। ले लिया स्क्रीनशॉट, Yes, sir. सभी ने ले लिया? ओके, अथर्व, अथर्व आया कि नहीं आज? Yes. ओके ओके, नाउ नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइजेस्टिव जूस इन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इम्पोर्टेंस ऑफ, ये फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है। इम्पोर्टेंस ऑफ डाइजेस्टिव जूस इन डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो इसका आंसर देखो क्या होता है, हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव जो जूस है, डाइजेस्टिव जूस कंटेन, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना है। डाइजेस्टिव जूस कंटेन डिफरेंट digestive enzymes, digestive enzyme which helps in digestion of different food in our body or in our digestive system, ओके। अब देखो कौन कौन से डाइजेस्टिव जूस है, तो सबसे पहला डाइजेस्टिव जूस है का अमाइलेज, हम बात कर रहे हैं एंजाइम की। तो पहला है, मैं यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। देखो कौन कौन सा है, फर्स्ट कौन सा है, पहला है अमाइलेज। ठीक है, अमाइलेज, अमाइलेज हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट को, इट डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है कौन, अमाइलेज। दूसरा है पेप्सिन, पेप्सिनोजेन और पेप्सिन। पेप्सिन एक्चुअल में प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा और ये बनाएगा उसको पेप्टाइड्स में। फिर तीसरा है ट्रिप्सिन,
and chymotrypsin, CHYMO, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन पेप्टाइड को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं। पेप्टाइड्स को कन्वर्ट करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे किसमें? अमाइनो एसिड में। फोर्थ है लाइपेज। लाइपेज जो डाइजेस्टिव एंजाइम है ये कन्वर्ट करेगा किसको? फैट को फैटी एसिड में। ठीक है, तो इतने सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो हमारे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है उनसे सिक्रेट होते हैं। और कौन कौन से? अमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ठीक है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है रिकॉल सेक्शन का? फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Which system is in action for the removal of waste material produced in human body? अब देखो हमारे बॉडी में जो ह्यूमन बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल सिक्रीट फॉर्म होता है उसको सिक्रीट करने के लिए देखो सबसे पहले तो क्या होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे वेस्ट which is generated during metabolic activity। ओके, अब देखो वेस्ट कौन कौन से? द वेस्ट which is generated during the metabolic activity। हाँ बोलो, कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। क्या मेटाबॉलिक एक्टिविटी है? ओके, मेटाबॉलिक एक्टिविटी यानी अब देखो आपने न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन किया हमारे बॉडी में, फिर ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन होता है, फिर ये न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन फिर हमारे बॉडी में इंडिविजुअल सेल्स में जाएंगे और एनर्जी प्रोडक्शन का काम करेंगे। और एनर्जी प्रोडक्शन करने के बाद डिफरेंट जो फंक्शन है वो परफॉर्म होंगे। ये कंप्लीट जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ठीक है? यस सर। Okay, so during the formation like of energy like metabolic activity, most of the like waste material is generated in the form of nitrogen compound. Okay, so waste which is generated during the metabolic activity like nitrogenous waste, I am writing here like nitrogenous waste। अब नाइट्रोजनस जो वेस्ट होता है एक्चुअल में यूरिया और यूरिक एसिड के फॉर्म में होता है। ठीक है, नाइट्रोजनस like nitrogenous waste called urea and uric acid। ये दोनों मिलेंगे और बनाएंगे यूरिन, और उसको सेपरेट कौन करेगा? किडनी। ठीक है, इज रिमूव्ड। ओके, so the waste which is generated during the metabolic activity like nitrogenous waste called urea and uric acid is separated or extracted or remove क्या लिखेंगे? with uric acid is removed by the excretory organ। excretory organ कौन सा? excretory organ, किडनी। ठीक है, हमारे बॉडी का सबसे जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन है एक्सक्रीशन का वो है किडनी। ठीक है, ये ऑर्गन है। ओके, सो एक्सक्रीटरी ऑर्गन कॉल किडनी। ठीक है, और फिर दैट यूरिक एसिड एंड यूरिया इज नथिंग बट द यूरिन दैट वी आर रिमूविंग आउट फ्रॉम द बॉडी। ओके, सो सबसे इम्पोर्टेंट जो मटेरियल ऑर्गन है जो वेस्ट मटेरियल को हमारे बॉडी से रिमूव करने का काम करता है और वो है किडनी। समझ में आया क्या? का? यस सर। Okay, so Yes, now sir. we are going to discuss about the sixth question। क्या है sixth question? What is the role of circulatory system in energy production? Role of circulatory system
in energy production. Energy production. Vedant. Vedant. Yes, sir. What is the role of circulatory system in energy production? Sir, because it क्या बोलेंगे इसको, डिस्ट्रीब्यूट करता है, मतलब Yes, yes, yes. नहीं डिस्ट्रीब्यूट, Right, right, हाँ right. ठीक है. अब क्या होगा, हम्म, ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन होता है हमारे लंग्स में और न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के थर्ड वाला रीजन है जिसको हम बोलते हैं इलियम, वहां पर न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है. अब जब न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन दोनों का एब्जॉर्प्शन होगा तो उनको पर्टिकुलर साइट पर जहाँ पर एनर्जी प्रोडक्शन करना है कोई तो लेकर जाएगा, तो वो लेकर जाता है हीमोग्लोबिन, जो कि हमारे ब्लड का एक पिगमेंट है हीमोग्लोबिन. ठीक है, एक्चुअली वो एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड है आयरन का. तो वो अब आयरन को ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, वो करता है ब्लड, और ब्लड को सप्लाई पंप कौन करेगा, हार्ट. ठीक है, सो हार्ट एक्चुअल में सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो एक पंप के समान काम करता है, जो ब्लड को पूरे बॉडी में पंप करता है इन ऑर्डर टू मेक इट अवेलेबल ऑफ न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन, so that each and individual cell will fulfill their requirement of the energy production. Okay, so एक्चुअल में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम करता है. जैसे अगर हम बात कर रहे हैं अदानी में थर्मल पावर प्लांट है, तो थर्मल पावर प्लांट में वहां पर जो थर्म एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हमको कोयला लाना पड़ता है ना, तो कोयला लाने का काम कौन कर रहा है, ट्रेन कर रहा है. तो ऐसे ही हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एंड वेस्ट मटेरियल को भी, जैसे यूरिया यूरिक एसिड बनाते हो उसको किडनी तक लेके जाने का काम कौन करेगा, ब्लड ही करेगा. सो ब्लड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है जो वेस्ट मटेरियल को और न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में सप्लाई करने का काम करता है. ठीक है, सो आई एम राइटिंग हियर रोल ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन एनर्जी प्रोडक्शन. तो सर्कुलेटरी system plays an important role in energy production. In order to make availability of nutrient and oxygen to individual cell. तब ये न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज करेंगे ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स को और एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, इसीलिए सर्कुलेटरी सिस्टम का इंपॉर्टेंट रोल है. समझ में आया बेटा? समझ में आया? Yes, sir. एंड वेस्ट, और वेस्ट कब लिख लेते हैं, वेस्ट इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू किडनी फॉर एक्सक्रीशन. ठीक है, और पूरे बॉडी से वेस्ट मटेरियल को किडनी तक लेके जाता है ताकि किडनी उसको वापस एक्सक्रीट कर सके, रिमूव कर सके वेस्ट मटेरियल को ब्लड से. ठीक है, सो ये है इंपॉर्टेंट सर्कुलेटरी सिस्टम का काम. लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, क्या है, हाउ आर द वेरियस प्रोसेसेस ऑकरिंग इन ह्यूमन बॉडी कंट्रोल. हमारे बॉडी में जितनी भी एक्टिविटी कंट्रोल हो रही है ना, वो कैसे हो रही है, एंड हाउ मेनी वेज, और कितने वेज से हो रही है. तो ये है 7th क्वेश्चन. ये भी हमने लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुका है, बट एक बार और देख लेते हैं 7th क्वेश्चन का आंसर. ओके, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन means proper
execution of body activity. It controlled by three ways. It controls by three ways. पहला है CNS, दूसरा है PNS और तीसरा है ANS. CNS का मतलब होता है सेंट्रल नर्व सिस्टम. It includes brain and spinal cord. ठीक है. अब जितनी भी एक्टिविटीज है जो आपके ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल होती है, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? CNS. इट इज द सेंट्रल नर्व सिस्टम. पेरिफेरल नर्व सिस्टम. अब पेरिफेरल नर्व सिस्टम एक्चुअल में टोटली डिपेंड होती है CNS पर. ठीक है. ये होती है ऑल नर्व सेल which present all over the body and helps to respond against external stimulus, external and internal stimulus. यानी बाहर की भी, जैसे अगर मैंने क्वेश्चन पूछा तो राघव सर हिलाएगा, मैंने क्वेश्चन पूछा तो है ना आप लोग आंसर दोगे, तो ये सब क्या है? एक्सटर्नल क्या स्टिमुलस है. लेकिन अगर आप अपने से सोचकर बता रहे हो ना तो वो हो जाएगा इंटरनल स्टिमुलस. ठीक है. तो ये सारे के सारे मसल्स का मूवमेंट ये पेरिफेरल नर्व सिस्टम के कारण होता है. और पेरिफेरल नर्व सिस्टम वर्क करता है अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन और सिग्नल गिवन बाय द सेंट्रल नर्व सिस्टम. ऑटोमेटेड नर्व सिस्टम वो अपने आप काम करता है. इट वर्क्स ऑटोमेटिकली. ठीक है. और इनकी जो एक्शन है हम उसको बोलते हैं वॉलंटरी एक्शन, जो अपने आप होती है. अब कौन कौन से वॉलंटरी एक्शन है? हार्ट बीट, हार्ट का पंप होना, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन. ठीक है. सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स, ठीक है. तो ये सब अपने आप हो रहा है हमारे बॉडी में, हम उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते है ना. सो दिस इज नथिंग बट द कवर्ड बाय द ऑटोमेटेड नर्व सिस्टम. और इसका जो पार्ट होता है वो होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा. ठीक है बेटा. तो ये ऐसे थ्री वे से हमारा पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चलता है. ठीक है. समझ में आया? यस सर. ओके. इसका स्क्रीनशॉट ले लो. ले लिए? यस सर. इसके पहले वाले का यहाँ पर दोनों पार्ट आ गए, 5th and 6th. हो गया. तो सारे के सारे हमने रिकॉल के क्वेश्चन कर चुके हैं और आई थिंक हमारा टाइम भी हो गया ना. हाँ हमारा टाइम भी हो गया है ऑलमोस्ट. ठीक है. तो हम अब कल मिलेंगे बेटा.